हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ओके, सो हमारा जो कोर्स है लेवल 1 फॉर डे ट्रेडिंग, जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, उसी के कोर्स की सीरीज़ के अंदर ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं करने वाले हैं कुछ इंडिकेटर्स की और उनका बेसिक यूज़ कैसे हम लोग करते हैं। ये बहुत बेसिक है, अगर आपको इन सब चीज़ों का पता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं इंडिकेटर्स क्या हैं। इंडिकेटर्स ऐसे टूल्स होते हैं जो मार्केट को एनालाइज करने में, उसका करंट बिहेवियर एनालाइज करने में आपकी हेल्प करते हैं। बिगनर्स के लिए इनको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल ज़ीरो से अगर आप शुरू कर रहे हो तो डेफिनेटली इनकी स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी, और जितने कम रखेंगे उतना आपको बेटर रहेगा। कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने चार्ट के ऊपर। ईएमए सबसे फेमस इंडिकेटर है, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर तो और भी ज़्यादा फेमस है। करीब करीब सभी जो फ्यूचर्स ट्रेडर हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ईएमए जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये रिएक्ट करता है फास्ट। कोई भी प्राइस मूवमेंट आएगी तो ये बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगा, मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। आगे प्रैक्टिकली इसको मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो इसकी सेटिंग्स कौन सी हैं जिनको लोग यूज़ करते हैं, वो है EMA 9, 21 और 50। कैसे यूज़ करनी है आगे बात करेंगे हम। EMA कैसे आपकी हेल्प करता है, एक तो आपको ट्रेंड की जो डायरेक्शन है उसको पकड़ने में आपकी हेल्प करता है, थोड़ा आइडेंटिफाई करता है। एंट्री की टाइमिंग्स में आपकी हेल्प करता है, अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो। पुल बैक्स की जो एंट्री है उनके कौन कौन से जोन हैं उनको मतलब आपको ट्रेड करने के लिए हेल्प करता है। SMA सेकंड हमारा इंडिकेटर है, ये भी एक मूविंग एवरेज है जिसको हम सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। ये थोड़ा स्लो काम करता है और स्मूदर काम करता है। अगर कोई भी रिएक्शन मार्केट के अंदर आया, EMA के अंदर एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसके अंदर थोड़ी सी कर्व आएगा, उसके अंदर थोड़ा सा मतलब उसी अकॉर्डिंग स्मूथनेस के साथ काम करता है। इसकी पॉपुलर सेटिंग है 50 और 20। कॉमनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। 50 पे आया है तो हमारा सपोर्ट, या 20 पे आया या हमारा रेजिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। अभी इनकी बात करेंगे हम। कब आपको ऐसे में यूज़ करना चाहिए, जब आपको हायर टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा के किसी भी चार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप SMA को यूज़ करें, आप EMA को यूज़ ना करें, बिकॉज उसमें थोड़ा सा आपको मतलब डाउट में डाल सकती है जब आप एंट्री लेने से लिए। या तो आप लेट हो जाओगे या आप जल्दी चले जाओगे, तो इसलिए SMA बेटर है, थोड़ा स्मूदर काम करेगा। उसके बाद आप जोन, जो डिफरेंट जोन होते हैं, उसको जोन को भी आप अपने SMA के अकॉर्डिंग मैप कर सकते हो। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। इसके कई मेथड है। मेरा है हॉरिजॉन्टल लाइंस का, कि आप इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं और उनके अकॉर्डिंग इसको अपना मार्केट को ट्रेड करें। इसके बाद नेक्स्ट है जो बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़रूरी है। मैं SMA या EMA यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन VWAP चार्ट के ऊपर हमेशा रहता है। ये इंट्राडे के लिए है और इसको इंस्टीट्यूशनल प्राइस के लिए यूज़ किया जाता है, कि जब भी मार्केट इस लेवल को VWAP के लेवल को टच करेगी, एक बड़ा सा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। कई बार वहीं से आपका ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है या वहीं से ट्रेंड रिवर्स भी हो जाता है। तो जो फेयर वैल्यू गैप है वो भी VWAP से काफ़ी अच्छा मतलब क्लियर नज़र आता है, अगर आप सेकंड लेवल के डाटा के साथ काम कर रहे हैं तो। वाई VWAP मैटर्स, एक तो आपको जो ट्रेंड सपोर्ट करने के लिए जो VWAP का यूज़ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए इसका यूज़ करते हैं। और अगर मार्केट VWAP से ऊपर चल रही है, अभी हम चार्ट पे बात करेंगे इसकी, तो आप डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ करोगे। अगर मार्केट उससे नीचे चल रही है तो डेफिनेटली आप बेरिश रहोगे। देन जो ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए VWAP बेस्ट है। इनका एक कॉम्बो की तरह आप इनको यूज़ कर सकते हो। आप EMA SMA VWAP कॉम्बो यूज़ कर सकते हो, या SMA प्लस VWAP यूज़ कर सकते हो। और छोटे टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो, स्काल्पर स्ट्रेटजीज को आप यूज़ कर रहे हो, तो देन EMA प्लस VWAP ये मिलके आपके काफ़ी अच्छे मतलब फ्रेंड बन सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। अवॉइड करना चाहिए, 2 से 3 इंडिकेटर आपके लिए इनफ होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स आप लगा लोगे तो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाओगे, एनालिस करने रह जाओगे, डाउट पैदा होंगे। तो उनसे बेटर है कि कम से कम इंडिकेटर लगाएं। उससे बेटर होता है कि आप लेवल मार्क करें। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लेवल्स कैसे मार्क करने हैं। तो इसकी शॉर्ट में बताते हैं, उसके बाद चार्ट के ऊपर चलते हैं इनको समझने के लिए। EMA आपकी एंट्री टाइमिंग के लिए, SMA आपकी ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए, VWAP आपके इंस्टीट्यूशन लेवल के लिए, इंस्टीट्यूशन कहाँ पे आप अपना बाय या सेल करना चाहता है,
वो एक लेवल होता है वीवैप का। सिंपली कम से कम इंडिकेटर रहेंगे, कम से कम इंडिकेटर्स के साथ आपको जो डिसीजन मेकिंग है उतनी ज़्यादा शार्प होती जाएगी। तो बेटर ट्रेड्स के लिए कम इंडिकेटर्स आप यूज़ करें। एक बार देखते हैं EMA, SMA और वीवैप को जो हम सेटिंग्स की बात कर रहे थे वो कैसे यूज़ करनी है। लेट मी स्विच माई स्क्रीन एंड लेट्स गो देयर। ओके, हम लोग हैं अभी चार्ट के ऊपर। ये हमारा है NQ का चार्ट, जो भी टिक चार्ट पे है। मैं इसको पहले तो टाइमिंग में लेके जाऊंगा। हमारी फेवरेट टाइमिंग 5 मिनट। 5 मिनट से नीचे की टाइमिंग तो सुसाइड है, मत जाओ। ओके, अभी ये क्लीन है। सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स इसमें आपको ऐड करना है, तो इंडिकेटर्स में जाएंगे। तो यहाँ से आप सबसे पहले हम लोग SMA को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ EMA को चलो देखते हैं एक बार। EMA दिस वन EMA, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो चार्ट पे ऐड हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यूज़ ऐड होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 14 पे आता है, लेकिन इसका जो मोस्ट यूज़र फ्रेंडली है, ट्रेडर फ्रेंडली है सेटअप, वो है 20 या 21। 20 कर लेते हैं इसको फ़िलहाल। ओके, ये आ गया आपका 20 EMA। अब इसी को मैं कॉपी और इसी को दोबारा से पेस्ट कर दूँगा। मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। तो ये 2 आ गए। इसी के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये देखो 20 था। इसी का मैं एक 50 EMA यूज़ करने वाला हूँ। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ ताकि मुझे ध्यान में रहे कि ये 50 EMA है। ग्रीन कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो, अब आपको इनको कैसे डिपेंड करेगा आपकी क्या स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं कि जब तक ये 21 इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं अपनी ट्रेड्स नहीं लेनी शुरू करूंगा। जब इसने इसको क्रॉस कर लिया तो मतलब ट्रेंड कंफर्म हो गया है, अब ट्रेंड में है मार्केट। इसके बाद ये ऊपर ही चल रही है, तो अब ट्रेंड है, अभी भी अब ट्रेंड है। अब ये क्रॉस करके जब इसको नीचे की तरफ आ जाएगा 50 EMA से, एक्चुअल में 50 और 20 क्या है, वो पीरियड है। ये पीछे 20 जो 5 मिनट की जो 20 कैंडल्स है उनका क्या बिहेवियर रहा है, हर एक कैंडल से पिछली 20 कैंडल, तो इसलिए वो एक एवरेज निकलती जाती है। तो 50 के अकॉर्डिंग अभी मतलब पिछली 50 कैंडल भी अप ट्रेंड के अंदर ही चल रही हैं आपकी, तो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही चल रही है। तो ऐसे हम लोग इनको EMA को यूज़ करते हैं। अब इसी सेटअप के ऊपर अगर मैं SMA लगा दूंगा, इंडिकेटर्स में जाके इसी के ऊपर अगर मैं SMA लगाता हूँ सेम सेटअप के साथ, तो आप देखेंगे SMA 20 येलो है तो इसको मैं येलो रखूँगा। ओके, तो ये देखो इसका जो मूव है वो थोड़ा स्मूदर आएगा एज कम्पेयर टू EMA। अब इसको एक बार दोबारा पकड़ते हैं। सॉरी, आई थिंक दूसरी लाइन पर क्लिक हो गया। अगेन दिस वन। ओके, इसी को मैं 50 पे लेके जाता हूँ। Ctrl+C Ctrl+V, डबल क्लिक। एक्चुअली SMA और EMA को इकट्ठा करोगे तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी। अब आप देखो ये इसका क्रॉसओवर जो SMA का इसने यहाँ पे आके दिया है। इसको मैं ग्रीन कर लूँ एक बार ताकि आपको इसकी भी क्लियर आए। यूजुअली मैं EMA को यूज़ नहीं करता हूँ, SMA मेरा फेवरेट है। हम इसको ग्रीन नहीं करते, हम इसको पर्पल करते हैं ताकि ग्रीन हमें पता रहे कि 50 उसका है। तो ये देखो ये कहीं पे भी अभी ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ। दोनों SMA EMA दोनों ऊपर चल रहे हैं और ये दोनों नीचे चल रहे हैं। अभी भी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। जब वो क्लोजिंग देना शुरू कर देगी नीचे तो ये नीचे आने शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स अब रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये बहुत टफ है। अगर आपको एक बार अप ट्रेंड में मिल गया तो मार्केट को कभी भी शॉर्ट करने की कोशिश मत करो। अगर मार्केट आज बुल चल रही है तो उसको हमेशा बाय करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट इंडिकेटर के ऊपर हम लोग जाएंगे, वो है वीवैप। ये सारे सबकी ज़रूरत नहीं होती, आप दोनों में से एक को यूज़ करेंगे, या तो SMA या EMA। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट इंडिकेटर है वीवैप। वीवैप जो निंजा ट्रेडर के अंदर आता है वो सेकंड लेवल डाटा के साथ आता है। इनिशियली अगर है तो आपको बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है। मैंने भी इनिशियली वही यूज़ किया था, अभी तो इसके साथ आ रहा है। वीवैप डाइवर्जेंस के साथ आता है। मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ
चार्ट के ऊपर ऐड कर रहा हूँ, तो चार्ट आपका कुछ ऐसे नज़र आएगा। ये हमारा इसमें जो बेस लाइन है, हम उसका पहले तो कलर चेंज करें। सॉरी, इनको आपको पता ना, प्रॉपर्टी खोलने के लिए किसी भी लाइन को आप सिलेक्ट करो। चार्ट आपका ये सिलेक्ट हो गया, इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपका प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा उसका। तो हमारे पास इस टाइम है 20 EMA, 50 EMA और VWAP। अब VWAP का कैसे यूज़ करेंगे हम, पहले तो जो इसकी बेस लाइन है, जो VWAP का प्लॉट है, उसका कलर चेंज कर लें, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक आता है, ब्लैक या ब्लैंक आता है। तो मैं इसका यूज़ करता होता हूँ यूजली ऑरेंज, और इसको डैश डॉट डॉट के अंदर लाइन में यूज़ करता हूँ, और इसको मैं हैवी यूज़ करता हूँ, 3 करके यूज़ कर लेता हूँ। तो ये है हमारा VWAP। तो VWAP को हम कैसे यूज़ करते हैं, अब आप देखो मार्केट ओपन हुई, जब मार्केट ओपन हुई है, ये डे वाला है, तो मार्केट ओपन होकर एक बार नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। अब यहाँ से आके इसने ट्रेंड पकड़ लिया है। ये VWAP का मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ट्रेंड फाइंडर की तरह ही यूज़ करते हैं। अगर मार्केट VWAP से ऊपर चल रही है तो वो अप ट्रेंड में ही रहेगी। यहाँ से आके कोशिश किया इसने नीचे आने की, लेकिन यहाँ पे आके फिर से बाय हो गया है, बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशन लेवल जो इसको बोला जाता है। जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो इस लेवल को, मतलब VWAP के लेवल्स को फॉलो करते हैं। जब एक बार ब्रेक आया वो नीचे आ गई मार्केट। अब ब्रेक कहाँ से आया, वो डाइवर्जेंस से आया। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनेगी आगे, मेरे मतलब इसी लिस्ट के अंदर है। ये डाइवर्जेंस होते हैं, ये जहाँ से मार्केट खुली थी उसके अकॉर्डिंग उसका VWAP की वैल्यू निकली हुई है। इसके बाद मार्केट जितनी परसेंटेज ऊपर जाएगी उतनी नीचे आएगी। तो ये एक डाइवर्जेंस ऊपर, एक डाइवर्जेंस नीचे, फिर सेकंड डाइवर्जेंस, फिर थर्ड डाइवर्जेंस, फिर फोर्थ डाइवर्जेंस। तो आप देखोगे पहले यहाँ से ब्रेक लिया, फर्स्ट पे गई, ये पतली लाइन है, फर्स्ट वाला है, फिर सेकंड को टेस्ट किया, फिर थर्ड को टेस्ट किया, फिर फोर्थ को टेस्ट किया, फिर वापस से आ गई VWAP पे, फिर वापस से गई फर्स्ट डाइवर्जेंस को। अभी फर्स्ट के अंदर ये मार्केट चॉप कर रही है, या इसको बोल दो कि कंसोलिडेट कर रही है किसी एक साइड पे ब्रेक लेने के लिए। तो ये हम लोग ऐसे इनका यूज़ करते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, जो स्पेशली VWAP के ऊपर है, उसमें हम लोग डाइवर्जेंस की बात करेंगे कि इसको और क्लियरली कैसे यूज़ करेंगे। ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर इसके अंदर हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि कम से कम इंडिकेटर्स आपके चार्ट के ऊपर होने चाहिए। जितने कम इंडिकेटर होंगे आप उतना क्लीनली ट्रेड करोगे। ये मेरा सेटअप है जिसको मैं ट्रेड करता हूँ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक VWAP है, इसका कोई डाइवर्जेंस नहीं यूज़ करता मैं VWAP की। सिंपली अपने एक लेवल मार्क करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग 1 ट्रेड अ डे अपना जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करता हूँ। तो इसको आप देख सकते हैं, बाकी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर। ओके जी, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।